अच्छा, तो आज बात करते हैं इंटरनेट की दुनिया के एक छुपे हुए नियम की। एक ऐसा सीक्रेट कोड जो हमारे हर डिवाइस में होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये असल में करता क्या है। अरे, ये नंबर तो शायद कई लोगों ने अपनी सेटिंग्स में देखा होगा, है ना? पर ये एक पहेली की तरह है। एक ऐसा पता जिसमें एक बहुत जरूरी जानकारी गायब है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले इसके पहले हिस्से को समझना होगा। ये पता, यानी कि आईपी एड्रेस। तो ये आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता क्या है? असल में ये नेटवर्क पर हर डिवाइस का एक यूनिक पता होता है। समझिए, जैसे एक बहुत बड़े शहर में हर घर का अपना अलग पता होता है, या फिर एक डिजिटल दुनिया में हर बच्चे का अपना एक नेम टैग। और यहीं पर असली दिक्कत शुरू होती है। सिर्फ इस नंबर को देखकर कोई कंप्यूटर ये नहीं जान सकता कि कौन से दूसरे डिवाइस उसके पड़ोसी हैं। सोचिए, किसी को घर का नंबर तो पता है, पर मोहल्ले का नाम ही नहीं मालूम। बिल्कुल वैसी ही हालत है। और इस उलझन को सुलझाने के लिए आता है हमारा आज का हीरो, सबनेट मास्क। ये एक समझदार गाइड की तरह है जो इस पूरी गुत्थी को सुलझाता है। तो ये सबनेट मास्क है क्या भला? देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा एक नियम है। समझिए, ये एक नक्शे का नियम है जो कंप्यूटर को बताता है कि आईपी एड्रेस का कौन सा हिस्सा ग्रुप का नाम है और कौन सा हिस्सा उस ग्रुप के अंदर की असली डिवाइस का। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा कि आखिर ये काम करता कैसे है। और यकीन मानिए, ये जितना सुनने में मुश्किल लगता है उतना है नहीं। तो यहाँ दो नंबर दिख रहे हैं। एक तरफ है हमारा आईपी एड्रेस 192.168.1.10 और दूसरी तरफ है एक बहुत ही कॉमन सबनेट मास्क 255.255.255.0। अब ये जो दूसरा वाला नंबर है ना, यही है असली चाबी जो पहले वाले के राज को खोलेगी। तो सबनेट मास्क करता क्या है? ये आईपी एड्रेस के बीच में समझिए एक लकीर खींच देता है। ये बताता है कि जो पहला हिस्सा है 192.168.1 वो नेटवर्क है, मतलब हमारा मोहल्ला या क्लासरूम या परिवार। और जो आखिरी हिस्सा है 10 वो उस ग्रुप के अंदर की खास डिवाइस है, यानी घर का नंबर या स्टूडेंट या फिर बच्चा। इसे याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है। सबनेट मास्क बस एक लाइन खींचकर कहता है, ये वाला हिस्सा मोहल्ला है और ये वाला हिस्सा घर का नंबर। बस। ठीक है, तो ये बंटवारा तो हो गया, पर इसका असली मतलब क्या है? मतलब ये कैसे तय होता है कि कौन किससे बात कर सकता है और कौन नहीं? तो नियम बहुत ही सीधा साधा है। अगर दो डिवाइस का नेटवर्क वाला हिस्सा एक जैसा है, हमारे केस में 192.168.1, तो वो एक ही मोहल्ले में है और एक दूसरे से सीधे सीधे बात कर सकते हैं। तो क्या 192.168.1.50 वाला डिवाइस हमारे पहले वाले डिवाइस से बात कर पाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि नेटवर्क वाला हिस्सा एकदम सेम है, वे एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। अच्छा, और 192.168.1.99 का क्या? हाँ, ये भी कर पाएगा। नेटवर्क हिस्सा वही 192.168.1 है, तो ये भी उसी परिवार का हिस्सा है। लेकिन अब इस पर ध्यान दीजिए, 192.168.2.5 क्या ये बात कर पाएगा? नहीं, यहाँ नेटवर्क वाला हिस्सा बदल गया है। ये अब 2 है, 1 नहीं। मतलब ये किसी दूसरे क्लासरूम में है और वो सीधे बात नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है कि भाई, इतनी सारी मेहनत क्यों? इन कंप्यूटर्स को ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में बांटने की जरूरत ही क्या है? देखिए, इसके पीछे कुछ बहुत ज़रूरी वजहें हैं। ये डिवाइसों को व्यवस्थित रखता है, जिससे फालतू का नेटवर्क ट्रैफिक कम हो जाता है। इससे सिक्योरिटी भी बेहतर होती है, क्योंकि एक ग्रुप की बातें दूसरे ग्रुप तक नहीं पहुंचती। सोचिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बड़े शोर शराबे वाले शहर को छोटे छोटे शांत और सुरक्षित मोहल्लों में बांट दिया जाए। और इन्हीं छोटे छोटे नेटवर्कों को हम सबनेट कहते हैं। इसे एक बड़ी कंपनी की तरह समझिए। एचआर, फाइनेंस, आईटी, सबके अपने अपने डिपार्टमेंट हैं तो सब एक ही कंपनी का हिस्सा, पर काम के लिए अलग अलग ग्रुप्स में बटे हैं। तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। नंबर 1, आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस का एक यूनिक नेम टैग है। नंबर 2, सबनेट मास्क उसे नेटवर्क और डिवाइस इन दो हिस्सों में तोड़ देता है। और सबसे ज़रूरी नंबर 3, अगर नेटवर्क वाला हिस्सा एक जैसा है तो डिवाइस आपस में आराम से बात कर सकते हैं।
तो ये तो हो गई सबनेट मास्क की बेसिक बातें। पर एक सवाल अभी भी बाकी है कि इस जादुई नियम में हमेशा ये 255 का नंबर ही क्यों होता है? इसमें ऐसा क्या खास है? खैर, ये एक अलग कहानी है जो फिर कभी सुनाएंगे।